कदीम जमाने की बात है, जब एक शहर था जहां जिंदगी धीमी चलती थी, मगर फैसले लोगों की पूरी जिंदगी बदल दिया करते थे। उसी शहर के किनारे जहां जंगल शुरू होता था और शहर खत्म हो जाता था, वहां एक लकड़हारा रहता था। लकड़ी काटकर जीने वाला, अपनी मेहनत पर पलने वाला और अपनी खामोशी में बहुत कुछ दबा कर रखने वाला। उसका नाम था सलमान। सलमान हर सुबह उस वक्त उठता जब आसमान में रोशनी पूरी तरह उतरती भी नहीं थी। वो उठकर बिना किसी शोर के वुजू करता, 2 रकत नमाज पढ़ता और सिर झुकाकर बस इतना कहता, या अल्लाह, आज मेरी मेहनत को जिल्लत न बनाना। फिर वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता, कंधे पर रखता और जंगल की तरफ चल देता। उसके घर में न दौलत थी न सहारा, बस एक आदत थी, खुद पर बोझ बनना, किसी और पर नहीं। जंगल में सलमान घंटों लकड़ी काटता, हाथ छिल जाते, पसीना आंखों में आ जाता, कभी कभी खून भी निकल आता, मगर उसकी जुबान से कभी शिकवा नहीं निकलता। वो जानता था कि गरीबी का सबसे बड़ा गुनाह शोर मचाना होता है। इसलिए सलमान खामोश रहता था और उसकी खामोशी में एक अजीब सी इज्जत थी। लकड़ी बेचकर सलमान रोज शहर के बाजार से गुजरता। कोई दाम कम करता, कोई नजर चुरा लेता, कोई उसे देखकर भी अनजान बन जाता। सलमान किसी से बहस नहीं करता। वो सोचता था कि रोजी का फैसला बाजार नहीं करता, अल्लाह करता है। और इसी रास्ते पर रोज एक ऐसा मोड़ आता जहां से उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने वाली थी। उसी शहर के बीचों बीच एक बड़ा घर था, बुलंद दीवारें, भारी दरवाजे और ऊपर शहर की तरफ खुलती एक खिड़की। उस खिड़की के पास अक्सर एक लड़की खड़ी होती थी, अमीर बाप की शहजादी बेटी। उसका नाम था हिबा। हिबा के पास हर चीज थी जो लोग दुआ में मांगते हैं, इज्जत, आराम, महफूज जिंदगी। मगर फिर भी वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी होती। नीचे गुजरते लोग, उनकी भाग दौड़, उनकी थकान, वो सब देखती और अपने अंदर एक सवाल महसूस करती कि इतनी भीड़ में भी कोई इतना अकेला कैसे हो सकता है। उसकी माँ ये सब समझती थी, मगर बाप और भाई के लिए हिबा सिर्फ एक शहजादी थी जिसकी जिंदगी पहले ही तय हो चुकी थी। एक दिन सलमान अपनी लकड़ी बेचकर उसी घर के सामने से गुजरा। उसकी नजर हमेशा की तरह जमीन पर थी। उसने हिबा को नहीं देखा और शायद इसी वजह से हिबा ने उसे महसूस कर लिया। उसने पहली बार देखा कि कोई आदमी उसे देखे बिना भी उसकी इज्जत कर सकता है। न कोई मुस्कान थी, न कोई इशारा, न कोई बात, बस एक पल जो दोनों के दिल में खामोशी बनकर रह गया। हिबा का बड़ा भाई ये सब दूर से देख रहा था। रोज वही लकड़हारा, रोज वही वक्त, रोज वही रास्ता। उसके लिए ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। उसने दिल में सोचा कि गरीब होना और खामोश होना, ये कॉम्बिनेशन हमेशा खतरनाक होता है। उस रात सलमान थका हुआ घर लौटा। हाथ में दर्द था मगर दिल में सुकून। उसने कुल्हाड़ी कोने में रखी, जमीन पर बैठकर कहा, या अल्लाह, जो भी मेरे लिए लिखा है मुझे उसके लायक बना देना। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ मेहनत नहीं, लोग भी शामिल होने वाले हैं। अगली सुबह भी सलमान उसी वक्त उठा, उसी रास्ते पर चला और उसी घर के सामने से गुजरा। खिड़की भी वही थी, रास्ता भी वही था, बस इस बार किसी ने उसे महसूस किया था और किसी ने उसे देख लिया था। सलमान को अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अगली सुबह भी सलमान उसी वक्त उठा जब शहर अभी आधी नींद में होता था। वुजू, नमाज, कुल्हाड़ी कंधे पर, सब कुछ वही था, बस इस बार उसका दिल थोड़ा ज्यादा खामोश था। जंगल में सलमान लकड़ी काट रहा था, लेकिन आज कुल्हाड़ी की चाल धीमी थी। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था और खुद पर उसे गुस्सा आ रहा था। वो खुद को समझा रहा था कि क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना काम करता हूं बस, लेकिन दिल मानता नहीं था। सलमान ने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी कभी कभी शोर मचा सकती है। बाजार में आज भी लोगों ने दाम कम किए और आज भी किसी ने पूरा मोल नहीं दिया, मगर आज सलमान को यह सब पहले जैसा नहीं लगा। उसे लगा जैसे लोगों की बातों के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है। और जब वो उसी रास्ते पर आया, उसी घर के सामने, तो उसने अपनी नजर और ज्यादा झुका ली। हिबा आज भी खिड़की के पास थी, मगर आज वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज का इंतजार कर रही है। सलमान गुजरा, नजर झुकी हुई, कदम तेज, और हिबा का दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। उसके जहन में सवाल उठने लगे कि ये क्यों नहीं देखता, जब सब देखते हैं तो ये क्यों नहीं। पहली बार हिबा ने खुद को सवालों के बीच पाया। हिबा की मां ने बेटी को खिड़की से हटते हुए देखा।
उसकी आंखों में वो घबराहट थी जो बिना बोले सब कह जाती है। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा कि आज हवा तेज है, ठंड लग जाएगी। हिबा ने सर हिला दिया, मगर उसका ध्यान कहीं और ही अटका हुआ था। हिबा का बड़ा भाई ये सब देख रहा था। खिड़की पर खड़ी बहन, नीचे से गुजरता वही लकड़हारा, रोज का वही वक्त। अब ये सिर्फ शक नहीं रहा था। उसने अपने बाप से कहा कि क्या आपने नोटिस किया, रोज एक ही आदमी, एक ही वक्त, एक ही रास्ता। बाप ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी हां जैसी लग रही थी। उसी शहर में अयान भी था। साफ कपड़े, तेज जुबान और लोगों को समझने की आदत। वो काफी दिनों से हिबा को पसंद करता था और उसने ये भी देख लिया था कि घर का माहौल अब धीरे धीरे सख्त होता जा रहा है। अयान ने भाई के साथ बैठना शुरू किया और बाप के साथ बात करना शुरू की। उसने कुछ भी खुलकर नहीं कहा, बस इतना बोला कि आजकल जमाना खराब है और हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। ये बात बाप और भाई दोनों को ठीक लगी। उस रात सलमान घर लौटा तो उसकी माँ ने पूछा कि आज कुछ परेशान लग रहे हो। सलमान ने सर हिलाकर कहा कि नहीं अम्मा, बस थकान ज्यादा है। वो झूठ बोल गया, या शायद सच बोलने का तरीका उसे आता ही नहीं था। रात को उसने लंबे वक्त तक नींद नहीं ली और जब आंख बंद की तो सिर्फ एक चीज दुआ में आई, या अल्लाह मेरे दिल को मेरे बस में रखना। हिबा भी उस रात देर तक जागती रही। उसके जहन में सलमान का चेहरा नहीं था, उसकी खामोशी थी। कभी उसके ख्याल में आता कि अगर वो बोल देता, अगर वो देख लेता, और फिर वो खुद ही अपने ख्याल को काट देती कि ये सब सोचना भी गलत है। उसने दुआ की कि या अल्लाह, जो मेरे लिए गलत है उसे मेरे दिल से निकाल दे। अगली सुबह सलमान फिर उठा, फिर जंगल गया, फिर शहर आया। हिबा फिर खिड़की के पास आई और नीचे उसी पल अयान भाई के साथ खड़ा था। भाई की नजर सलमान पर थी और अयान की नजर पूरे सीन पर। सलमान गुजरा बिना कुछ जाने और कुछ लोग उसके बारे में सोचना शुरू कर चुके थे। हिबा ने खिड़की बंद कर दी। भाई ने बात अधूरी छोड़ दी और अयान ने मुस्कुराना बंद कर दिया। सलमान अपनी कुल्हाड़ी संभालकर घर की तरफ चल दिया। उसे अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी खामोशी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। शाम धीरे धीरे घर के अंदर उतर चुकी थी। चिराग जल रहे थे, लेकिन कमरे की रोशनी आज कुछ कम लग रही थी। हिबा का बाप जमीन पर बैठा था, चेहरा सख्त और आंखें सीधी। उसके पास घर के कागज भी थे और लोगों की बातें भी। बड़ा भाई उसके पास ही खड़ा था। उसकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। उसने कहा कि अब ये रोज का सिलसिला ठीक नहीं है, लोग बातें करने लगे हैं। बाप ने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा कि कल से खिड़की बंद रहेगी। हिबा पर्दे के पीछे खड़ी थी। ये बात सुनकर वो वहीं जम सी गई। उसने कुछ नहीं कहा, ना इनकार न सवाल, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी सांस पहली बार घर के अंदर भारी हो गई है। वो अपनी माँ के पास गई और सिर झुकाकर बैठ गई। धीरे से पूछा कि अम्मी, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? माँ ने उसका चेहरा उठाया और देर तक देखती रही। फिर कहा कि तुम कुछ नहीं कर रही, लेकिन तुम कुछ महसूस कर रही हो और ये बात लोगों को डराती है। उस रात माँ ने सिर्फ सजदा नहीं किया, बल्कि पहली बार अल्लाह से शिकायत भी की। उसने कहा कि या अल्लाह, मेरी बेटी को उस दर्द की सजा मत देना जो उसने मांगा भी नहीं। हिबा माँ के पास ही सो गई, लेकिन नींद दोनों को नहीं आई। उधर सलमान शाम को जंगल से लौटा। कुल्हाड़ी एक तरफ रखी, पानी पिया और चुपचाप बैठ गया। उसकी माँ ने पूछा कि आज बाजार में कुछ अलग लगा? सलमान ने सिर हिलाकर कहा कि सब रोज जैसा ही था। वो सच बोल रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कुछ चीजें बाजार में नहीं, घर के अंदर बदलती हैं। उसी वक्त अयान ने मौका समझ लिया। उसने बाप के पास बैठकर धीरे से कहा कि वो कोई बात बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन आजकल हर बाप को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। बाप ने सिर हिला दिया और भाई को लगा जैसे कोई उसके दिल की बात उसकी जुबान से पहले बोल रहा हो। अगली सुबह खिड़की बंद थी। हिबा पहली बार उस घर के अंदर कैद सी महसूस कर रही थी। वो नीचे नहीं देख पा रही थी, मगर उसे पता था कि सलमान उसी वक्त उसी रास्ते से गुजरेगा, और ये ख्याल ही उसके लिए काफी था। सलमान जब उस दिन उस घर के सामने से गुजरा तो उसने पहली बार खिड़की बंद देखी। वो रुका नहीं और उसने ऊपर नहीं देखा, मगर उसके कदम अपनी रफ्तार खो बैठे। उसने खुद से कहा कि शायद बारिश आने वाली है, और आगे बढ़ गया। शाम को भाई ने बाप से कहा कि हमें रिश्ता देखना चाहिए। बाप ने बिना देर किए पूछा कि कोई है नजर में? भाई ने सिर हिलाकर कहा, अयाज। अयाज शहर का जाना पहचाना नाम था।
पढ़ा लिखा, सीधा और घर परिवार से ठीक। बाप को नाम पसंद आया, भाई को भी, सिर्फ माँ चुप रही। हिबा ने जब अयाज का नाम सुना तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार आंसू जम गए। उसने माँ से कहा कि वो किसी को गलत नहीं कह रही, लेकिन उसका दिल कहीं और अटका हुआ है। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि मैं जानती हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ। उस रात सलमान देर तक बैठा रहा। उसके दिल में अजीब सा बोझ था, बिना वजह का। उसने खुद से कहा कि जो मेरा नहीं है उससे दूर रहना ही बेहतर है, और उसने फैसला कर लिया कि वो उस रास्ते से अब ज्यादा तेजी से गुजरेगा। अगली सुबह 3 अलग अलग फैसले हो चुके थे। सलमान ने अपने कदम तेज कर लिए, हिबा ने खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं की, और अयान बाप के साथ बैठा था। अयाज का नाम घर के अंदर अब रोज लिया जाने लगा। उस रात हिबा ने अपनी माँ से कहा कि अगर ये अल्लाह का फैसला है तो मुझे हिम्मत दे, और सलमान ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा, अगर कुछ दिन शहर से दूर का काम मिल जाए तो बेहतर होगा। 2 लोगों ने अलग अलग फैसले कर लिए थे, मगर दोनों को ये नहीं पता था कि ये फैसले अभी पूरे नहीं हुए हैं। शाम धीरे धीरे घर के अंदर उतर रही थी। चिराग जल चुके थे, लेकिन कमरे की रोशनी फिर भी कम लग रही थी, जैसे रोशनी भी समझ गई हो कि आज फैसले होने वाले हैं। हिबा का बाप जमीन पर बैठा था। उसके सामने घर के कागज भी थे, रिश्तों के नाम भी और लोगों की बातें भी। वो बोला नहीं, लेकिन उसकी खामोशी बोल रही थी कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं बाप हूं। बड़ा भाई पास खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, डर था। डर इस बात का कि अगर कल शहर में बात फैल गई तो हम मुंह कैसे दिखाएंगे। हिबा पर्दे के पीछे बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि खामोशी भी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है। वो बाहर आई। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन लफ्ज भारी। उसने कहा कि अब्बा, मैं आपसे जिद नहीं कर रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे से कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया तो कल मैं मुस्कुराना सीख लूंगी, लेकिन वो मुस्कुराहट आपके घर की खुशी नहीं होगी। ये कहकर हिबा रो नहीं पड़ी, और यही बात सबसे ज्यादा भारी थी। माँ आगे बढ़ी। आज उसने पहली बार सिर्फ माँ बनकर नहीं, बल्कि औरत बनकर बात की। उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को कभी जिद करते नहीं देखा। उसने जो महसूस किया उसे छुपाया, और अगर ये भी गुनाह है तो फिर हम बेटियों को सिर्फ बोझ पैदा करते हैं। बाप ने पहली बार नजर झुका ली। अयान खामोशी से खड़ा था। उसने सोचा था कि वो आखिरी वक्त तक हीरो बना रहेगा, लेकिन जब बाप ने पूछा कि तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो, तो अयान रुक गया। सच छुपाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। उसने कहा कि क्योंकि मैं हिबा से शादी करना चाहता हूँ। ये लफ्ज कमरे में गिर गए। भाई का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि तो तुम मदद नहीं कर रहे थे, तुम अपना रास्ता बना रहे थे। अयान के पास अब कहने को कुछ नहीं था। अयाज को बुलाया गया। वो बैठा, सबकी बात सुनी, फिर सर उठाकर कहा कि मैं किसी के दिल का बोझ बनकर अपना घर नहीं बनाना चाहता। अगर आज मैं जीत भी गया तो कल मेरी बीवी हार चुकी होगी। उसने हिबा की तरफ देखा और पहली बार इज्जत से मुस्कुराया। उसने कहा कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी गवाही है। फिर वो बिना शिकायत और बिना गुस्से के उठकर चला गया। उधर सलमान शहर के किनारे अकेला खड़ा था। उसके पास सिर्फ कुल्हाड़ी थी और एक फैसला। उसने खुद से कहा कि मैं किसी के घर की इज्जत अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकता। वो जाने ही वाला था जब उसे बुलाया गया। सलमान घर आया, सर झुका हुआ, आंखें जमीन पर। बाप ने पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? सलमान ने गहरी सांस ली और कहा कि मैं अपनी औकात जानता हूँ, इसलिए मैंने कभी अपने दिल की बात जुबान तक नहीं आने दी। अगर मेरी खामोशी भी गुनाह बन गई हो तो मैं चला जाऊंगा। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। सलमान घर आया, सर झुका हुआ, आंखें जमीन पर। बाप ने पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? सलमान ने गहरी सांस ली और कहा कि मैं अपनी औकात जानता हूं, इसलिए मैंने कभी अपने दिल की बात जुबान तक नहीं आने दी। अगर मेरी खामोशी भी गुनाह बन गई हो तो मैं चला जाऊंगा। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। भाई आगे आया और कहा कि अगर तुम बुरे होते तो तुम बोलते, और अगर तुम गलत होते तो तुम यहां खड़े नहीं होते। उसने बाप की तरफ देखा और कहा कि हमें गरीबी से नहीं, बदनामी से डर था, लेकिन बदनामी गलत फैसलों से होती है। बाप ने आंखें बंद की देर तक, फिर कहा कि अगर मेरी बेटी का सुकून इस आदमी की खामोशी में है तो मैं उसे छीनकर कौन सा बाप बन जाऊंगा। उसने सलमान की तरफ देखा और कहा कि तुम लकड़हारा हो, लेकिन तुमने इज्जत का बोझ मुझसे बेहतर उठाया है। बाप ने सलमान को बैठने का इशारा किया। सलमान जमीन पर बैठ गया, सर झुका हुआ, आंखें ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं। कमरे में मां मौजूद थी, बड़ा भाई भी, और पर्दे के पीछे हिबा।
बाप ने धीरे से कहा कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो या नहीं। मैं ये पूछूंगा कि अगर कल तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो क्या तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी इज्जत के साथ उठा सकोगे? सलमान ने पहली बार सर थोड़ा सा उठाया और कहा कि मेरे पास आज भी कुछ नहीं है और शायद कल भी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो हलाल होगा और जो जिम्मेदारी होगी उससे भागूंगा नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। बड़ा भाई आगे आया। उसने सलमान को गौर से देखा और कहा कि तुम्हें पता है लोग तुम पर शक क्यों करते थे? क्योंकि तुमने कभी अपनी सफाई नहीं दी। सलमान ने धीरे से कहा कि जो सही होता है उसे अपनी सफाई देनी नहीं पड़ती। भाई ने गहरी सांस ली और पहली बार कहा कि शायद इसीलिए तुम यहां तक आ गए। मां पर्दे के पास गई और कहा कि बेटी, अब बात तुम्हारी भी है। हिबा बाहर आई, नजर नीचे, आंखों में डर नहीं, सुकून था। बाप ने पूछा कि तुम इस लड़के के साथ अपनी जिंदगी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो? हिबा ने कोई लंबी बात नहीं की। उसने कहा कि जिस आदमी ने कभी मुझे पाने की कोशिश नहीं की, मैं उस आदमी के साथ जिंदगी निभा सकती हूं। यह कहकर उसने फिर नजर झुका ली। बाप ने मां की तरफ देखा, फिर भाई की तरफ, फिर सलमान की तरफ। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को अमीर घर दे सकता हूं, लेकिन अगर सुकून न दे पाया तो ये अमीरी बेकार है। उसने सलमान से कहा कि कल सुबह घर के बुजुर्गों को बुला लो। सलमान की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर झुका लिया। अगली सुबह घर में शोर नहीं था, सिर्फ वो लोग थे जो इज्जत से आए थे। न कोई ढोल, न कोई नुमाइश, सिर्फ बातचीत, जिम्मेदारी और दुआ। जब सब कुछ तय हो गया तभी एक लफ्ज जुबान पर आया, निकाह। कुछ दिन बाद सलमान वही रास्ता तय कर रहा था। इस बार कुल्हाड़ी के साथ जिम्मेदारी भी थी। खिड़की खुली थी, लेकिन हिबा वहां खड़ी नहीं थी। वो घर के अंदर थी, अपनी नई जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। सलमान ने नजर झुका ली और आगे बढ़ गया। कुछ रिश्ते शोर से नहीं बनते, वो सब्र, इज्जत और दुआ से बनते हैं। अगर ये कहानी आपको सिर्फ एक कहानी नहीं लगी, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से मिलती जुलती महसूस हुई हो, तो समझ लीजिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी कहानियों में कोई हीरो नहीं होता, कोई विलेन नहीं होता, सिर्फ सब्र, इज्जत और अल्लाह पर यकीन होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और अदब वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस सफर में हमारा साथ दें। अल्लाह हम सबको सब्र और सही फैसलों की तौफीक दे। आमीन।